अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D केनो फ्रॉम मोटल कम्बैट। यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट बस्ट बनाया है। इस वीडियो प्रोसेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या रहता है जब भी मैं कोई चीज़ स्कल्प्ट करता हूँ, और किस तरीके से मैंने ये केनो फ्रॉम मोटल कम्बैट का यहाँ पे हेड बस्ट अपना ही डिज़ाइन तैयार किया है। रेफरेंसेस मैंने यूज़ किए हैं ऑफ कोर्स, और रेफरेंसेस से इंस्पायर होके मैंने किस तरीके से मल्टीपल रेफरेंसेस को यूज़ करके अपना ही यहाँ पे एक वर्जन बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा। सो लेट्स सी द प्रोसेस। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ब्लॉकआउट करूँगा, और एज यू कैन सी कि अगर आपने मेरा कोर्स देखा होगा तो ब्लॉकआउट के लिए सबसे पहले तो प्राइमरी शेप से वो हमेशा मैं ओके करता हूँ। और यहाँ पे प्योर रेफ सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि रेफरेंसेस गैदर करने के लिए बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, बड़ा ही इजी सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। मल्टीपल रेफरेंसेस आप गैदर कर सकते हैं इस प्योर रेफ सॉफ्टवेयर के अंदर। और यहाँ पे बंच ऑफ रेफरेंसेस मैंने यूज़ किए हैं, और किसी की हेड में यूज़ करूँगा, किसी की बॉडी यूज़ करूँगा, और केनो को मैं मस्कुलर बनाऊंगा फ्रॉम मोटल कम्बैट, वन ऑफ माई फेवरेट गेम। एज यू कैन सी कि यहाँ पे प्राइमरी शेप्स को ब्लॉकआउट करने की पूरी कोशिश में हूँ, और यहाँ पे एड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। और जितने छोटे छोटे पार्ट्स आप पहले ऐड करेंगे, आपको अपने स्कल्प्ट समझने में आसानी होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग एक ही पार्ट को स्कल्प्ट करते हैं, उसमें डिटेलिंग शुरू कर देते हैं, और बाद में फिर उनको डबल काम करना पड़ता है। तो आप बॉडी के पार्ट जितने ईज़िली और जितने जल्दी आप डालें, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और एटलीस्ट मैं तो ये करता हूँ, इट वर्क्स फॉर मी। और यहाँ पे एज यू कैन सी एड्स के बाद मैं आइज़ ऐड कर रहा हूँ, और आइज़ के लिए यहाँ पे अलग ही सब टूल मैंने इसको दिया हुआ है, ताकि आइज़ में हमेशा अलग ही रखता हूँ। आई रिकमेंड आप भी अलग रखिए। और इसी तरीके से नोज़ का शेप है, चीक्स का शेप है, जो इसकी आई लाइन्स हैं उनको मैं सेट कर रहा हूँ, डैम स्टैंडर्ड वगैरह से सेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे एंग्री एक्सप्रेशंस मैंने बनाए हैं, और एंग्री एक्सप्रेशंस पे भी आप रिसर्च करिए। और जितनी आईब्रोज से ही आप एक्सप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, और आईब्रोज का शेप चेंज करके आप बहुत कुछ पर्सनालिटीज़ ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ छोटे से टचअप्स हैं जो कि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने हेड बस के अंदर। ये इम्प्लीमेंट करने के लिए कि ये एयर्स हैं और ये आइज़ हैं। और इसी तरीके से तीज के लिए यहाँ पे मैंने अलग ही सब टूल रखा है। तीज का जो शेप होता है क्यूब, मैंने वो रखा है। और साथ ही साथ में इसको डायनामाइज करके, इस पे क्ले ब्रश यूज़ करके, इसको डुप्लिकेट करके, फिर इसका शेप चेंज करके, और आपको जस्ट एक बनाना है, और फिर इसको डुप्लिकेट करके आपको क्ले ब्रश वगैरह यूज़ करने हैं। और उन्हें आपको अलग मेहनत नहीं करनी, एक ही को बनाइए और डुप्लिकेट करते रहिए। और एटलीस्ट मैं तो इसी तरीके से करता हूँ 30 जब भी मैं स्कल्प्ट करूँ। और 30 का शेप भी मैच करने की कोशिश कीजिए। 30 का स्कल्प्ट भी मैं इसी रेफरेंस से मैच करूँगा, क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन रेफरेंस है ये। इनका मैंने जिक्र किया हुआ है अपने वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसी तरीके से बॉडी पार्ट्स की जब बात आती है तो नेक बहुत ज़रूरी है। नेक और टोर्सो मैंने अर्ली स्टेजेस में ऐड कर लेता हूँ, ताकि हमारे हेड की जो अक्सर पर्सनैलिटी होती है वो हमें नहीं नज़र आ पाती, क्योंकि उसका जो हेड होता है वो हवा में उड़ रहा होता है। तो नेक डालना और टोर्सो डालना अर्ली स्टेज इज़ हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि आप इसी से अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये केनो जो है वो काफ़ी मस्कुलर है, लाइक हल्क। तो इसकी जो ट्रिपीजियस है और नेक, ये भी मैं काफ़ी बड़ी करूँगा। और एज यू कैन सी कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी कर दी हैं, और यहाँ पे क्लेविकल बोन्स डाल के, यहाँ पे पेक्टोरिस की मसल्स की इंडिकेशन दे के यहाँ पे मैं एक बस तैयार कर रहा हूँ, एक बॉडी पार्ट तैयार कर रहा हूँ नेक और टोर्सो का। और यहाँ पे जस्ट क्ले ब्रश यूज़ कीजिए, जो फॉर्म्स हैं मसल्स की वो रखिए। और यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स मैं यहाँ पे स्कल्प्ट कर रहा हूँ, और डेल्टोइड मसल के लिए भी वही सेम आपका प्रिंसिपल्स हैं कि आप बेसिक शेप को ब्लॉकआउट कीजिए। हर चीज़ का बेसिक शेप होता है, चाहे वो करेक्टर हो, चाहे वो क्रिएचर हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। स्कल्प्टिंग आप जब भी करेंगे, इवन इन ड्राइंग, आपको बेसिक शेप्स को प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे नेक मसल्स और क्लेविकल्स को मैं मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्लेविकल जो होता है बड़ा ही बेहतरीन बोनी लैंडमार्क होता है। और एज यू कैन सी कि यहाँ पे
अब कुछ कुछ शेप आ रहा है टोर्सो का, और टोर्सो को स्कल्प करने के लिए यहाँ पे अगेन मैंने दूसरा रेफरेंस यूज़ किया है। एज यू कैन सी यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंसेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, नॉट जस्ट वन। हेड के लिए कोई दूसरा रेफरेंस, बॉडी के लिए कोई दूसरा रेफरेंस, और ये हल्क की टाइप की मैं बॉडी बनाना चाह रहा था तो यहाँ पे हल्क का मैंने रेफरेंस यूज़ किया हुआ है भूषण अरेकर का, जिनका मैंने जिक्र किया हुआ है अपने वीडियो के अंदर। और इसी तरीके से पीछे जो ट्रेपीजियस मसल्स हैं उनको स्कल्प करके शेप देना, बीच में नेक का शेप देना, नेक और ट्रेपीजियस के बीच में जो गैप होता है उसको शेप देना, ये सब चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ समझ आएंगी और वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे जितनी एनाटॉमी वगैरह यूज़ करेंगे सीखेंगे। एनाटॉमी की जो एक गलती लोग ये करते हैं, जो मैंने खुद की थी गलती जब मैंने स्कल्पटिंग शुरू की थी, कि मुझे लोगों ने कहा था एनाटॉमी सीखो, और मैंने काफ़ी एनाटॉमी सीखी, बहुत ही डीपली अंदर चला गया था। अभी भी सीखता हूँ। एनाटॉमी ऐसी चीज़ है कि आप ज़िंदगी भर सीखते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैंने गलती की और रियलाइज़ की कि एनाटॉमी लोग इतना सीरियसली ले लेते हैं कि आपको कोई डॉक्टर बनना हो। नो ऑफेंस, लेकिन एनाटॉमी ज़रूरी है, लेकिन इन माय ओपिनियन हर मसल्स का नेम याद रखना स्कल्प्टर के लिए ज़रूरी नहीं है कि ट्रेपीजियस मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स, पेक्टोरस मसल्स। आपको एज आर्टिस्ट ये जस्ट पता होना चाहिए कि ये मसल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसे कितने आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ जो कि ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी भी हैं आर्टिस्ट की वर्ल्ड में, जिनको मसल्स का नेम नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि ये मसल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अर्ली स्टेजेस में जो गलती ये लोग ये करते हैं कि लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ही डेप्थ में चले जाते हैं एनाटॉमी की। इट्स गुड, नो डाउट, लेकिन काफ़ी ओवरवेलमिंग हो जाता है अक्सर लोगों के लिए और लोग क्विट कर देते हैं। आप ये ना भूलिए कि जब आप एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं तो आप आर्ट के लिए कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने के लिए नहीं कर रहे। और इतनी सीखिए कि जितनी आपको ज़रूरत हो, डायरेक्ट डिटेलिंग पे पहले ही मर्तबा जाने की ज़रूरत नहीं है। एज यू कैन सी के तीस के साथ साथ गम्स जो हैं यहाँ पे मैं अलग ही स्कल्प कर रहा हूँ, अलग ही सब टूल दिया हुआ है, क्योंकि गम्स में अलग ही रखता हूँ, तीस को अलग रखता हूँ, माउथ को अलग रखता हूँ, क्योंकि इनको हैंडल करने में आसानी होती है। अब रिमेनिंग तीस को यहाँ पर मैं स्कल्प कर रहा हूँ। प्रोसीजर वही होगा, डुप्लीकेट करके उसे ट्विक करना और फिर डुप्लीकेट करना, फिर डुप्लीकेट करना। यहाँ पे एज यू कैन सी कि तीत जो है मेरे काफ़ी एसिमेट्रिकल है, और एसिमेट्री जो होती है विच मीन्स नॉट सिमेट्रिकल, आपके स्कल्प को काफ़ी बाहर लेके आती है, अट्रैक्टिव बनाती है। अक्सर लोग पूरा का पूरा स्कल्प सिमेट्रिकल बनाते हैं विच इज़ बोरिंग। कुछ भी रियल लाइफ के अंदर सेम नहीं होता, जो लेफ़्ट साइड पे हो वो राइट साइड पे सेम कभी भी नहीं होगा, हर चीज़ एसिमेट्रिकल होती है। तो अनलेस यू आर रिटोपोलॉजाइजिंग दैट मॉडल फॉर द गेम, अगर आपको गेम के लिए रिटोपोलॉजाइजिंग करनी है तो फिर आप सिमेट्रिकल बनाएं, और क्योंकि फिर उस पर मिरर मॉडिफायर होके इजीली वो रिटोपोलॉजाइज हो सकता है। लेकिन वो भी उस सूरत में कि आपके जो मेन बॉडी फॉर्म्स हैं वो सिमेट्रिकल हो, आपकी डिटेल्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल हो सकती है। सो एसिमेट्रिकल हमेशा अपने स्कल्प्ट के अंदर रखिए। अब यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कमांड यूज़ करके बेसिकली वन आई को मैंने मार्क किया है, मास्क किया है, और इसे एक्सट्रैक्ट ब्रश यूज़ किया है। और एक्सट्रैक्ट ब्रश यूज़ करने के बाद उसको ज़ीरो मेशर यूज़ किया है, फिर उसकी टोपोलॉजी को सही किया है, फिर हार्ड सरफेस ब्रश से लेके लाइक मार्क कट वगैरह हो गया वो यूज़ करके मैंने यहाँ पे मेटालिक की शक्ल दी इस आई पैच को। और जस्ट यहाँ पे अगेन मैं टूथ पे आ गया हूँ, इसको ट्वीक वगैरह जो रिमेनिंग तीस है वो कंप्लीट करूँगा। और जो कि अब जो फाइनल फॉर्म जो हैं वो हमारे पास स्कल्प्ट के सामने आ गई हैं। अब जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ डिटेलिंग, और मैं स्कल्प्ट को इतनी ही डिटेलिंग के अंदर नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि ये स्टाइलाइज है और स्टाइलाइज इतने डिटेल्स नहीं होते। और यहाँ पे अगेन मैं बॉडी पे आ जाऊँगा। अगेन दूसरा मैं यहाँ पे रेफरेंस यूज़ करूँगा माइक नाइश का, और इनका रेफरेंस यूज़ करके मैंने ट्रेपीजियस मसल को सेट किया है। और टंग रह गई थी नाज़रीन, और टंग को भी मैं अलग ही सब टूल में दूंगा, क्योंकि टंग हो गई, आपके गम्स हो गए या तीस हो गए, इनको कलरिंग करने में या डिटेलिंग करने में आसानी होती है अगर ये अलग सब टूल्स हो। अब मेरे मेन फॉर्म सही हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे इनको मर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ पे इनको अब पॉली पेंटिंग पे आ जाएंगे। इनको सबको मर्ज किया मैंने और डायनामाइज कर दिया, अब पॉली पेंटिंग पे आ जाएंगे। पॉली पेंटिंग का भी यही हिसाब किताब होगा। पॉली पेंटिंग जो होता है, आपका मेन जो ब्लॉक कलर्स होते हैं वो आप ब्लॉक आउट करेंगे, और
अलग अलग सब टूल्स के जो अलग अलग मेन प्राइमरी कलर्स होते हैं उनको आप ब्लॉकआउट करेंगे, फिर उन पे सेकेंडरी कलर्स पे आ जाएंगे। एज यू कैन सी कि हर चीज़ हो गई, चाहे वो 2D ड्राइंग हो गई, चाहे वो 3D स्कल्पटिंग हो गई, या चाहे वो कलर्स हो गए, प्राइमरी कलर्स प्राइमरी शेप को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है और उसकी एक वजह है। और यहाँ पे अलग अलग सब टूल्स को मैंने अलग अलग प्राइमरी कलर्स दे दिए हैं। अब सबसे पहले आई से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आइज़ को यहाँ पे प्यूपल्स को कलर देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया था मैंने इसको प्रॉपर कलर देने के लिए, और इवेंचुअली आई एंड अप अनसैचुरेटेड ब्राउन। और इसी तरीके से आप कलर भी साथ साथ करते रहिए। और डिटेलिंग का स्टेज आ गया है, अब आप डिटेलिंग कर सकते हैं, लाइक आईलाइनर, इसकी आईब्रोज वगैरह, नोज़ की, फेशियल, इसकी फीचर्स वगैरह की, क्योंकि अब मैंने इसको डायनामाइज कर दिया है और हैवी लेवल पे अब मैं इस पर डिटेलिंग करूँगा अभी, तो अब यहाँ पे डिटेल्स अच्छी लगेंगी, क्योंकि मेरे मेन फॉर्म्स थे वो सही थे। मेन फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं सही होना। अब यहाँ पे सेकेंडरी कलर्स के लिए नोज़ हो गया या आइज़ हो गया, इस पर मैं रेड करूँगा, क्योंकि जो बोनी आपके पार्ट्स होते हैं हेड के, चाहे वो नोज़ हो गया, चाहे वो आईब्रोज हो गई, चाहे वो ईयर्स हो गए, ईयर्स बोनी तो नहीं होते लेकिन थिन होते हैं, उस पर रेड कलर होता है। और जहाँ जहाँ फेट आपका होगा वहाँ पे आपका रेड कलर होगा, और जहाँ जहाँ आपकी बोन्स होंगी वहाँ पे आपका ब्लू कलर होगा, वार्म कलर होगा। और ये चीज़ आप याद रखें। और यहाँ पे पैच पे मैं आ गया हूँ और पैच पे डिटेलिंग वगैरह करूँगा। और बेसिकली यहाँ पे आपको डैम स्टैंडर्ड ब्रश यूज़ करना है, आप मार्क कार्ड यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आई के लिए जो सेकंड आई थी जो ग्लो करेगी लेज़र के लिए, कैनो लेज़र मारेगा, उसके लिए भी मैंने अलग सब टूल रखा हुआ है। और आई का शेप मैं वही करूँगा जो कि ओरिजिनल हमारे पास रेफरेंस था, काफ़ी अच्छा रेफरेंस है ये। और आई को मैंने रेड कलर दिया है। और आई डालने के बाद अब मुझे पता चला कि आई पेज पे क्या करना है। सो ऑलवेज़ ब्लॉक आउट योर ऑल पार्ट्स, ताकि इन पार्ट्स को ब्लॉक करने के बाद आपको पता चले कि आप कहाँ किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और इसी तरीके से टैटू के लिए यहाँ पे मैं मास्किंग करता हूँ। अक्सर कोई पैटर्न अगर हो जिसे मुझे कलर करना हो, मार्क्स करके आप इसे इन्वर्ट कर दीजिए और फिल कर दीजिए उस ऑब्जेक्ट से, उस कलर से जो कि आपको फिल करना हो। अब फॉर द डेल्टॉइड मसल शोल्डर के लिए जो मैंने मेटल आर्म बनाया था, वो अब मैंने वही मास्किंग की जिसने हमने आई पैच बनाया था और एक्सट्रैक्ट कर दिया है, जीरो मैश कर दिया है, फिर उसे सब डिवाइड कर दिया है। या तो आप सब डिवाइड करिए या डायनामाइज करिए और उसे हाई रेजोल्यूशन कर दीजिए, और यहाँ पे फिर उस पर डिटेलिंग करिए। और यहाँ पे जो मेटल आर्म का शेप है वो मैंने ब्लॉकआउट किया है। फिर डैम स्टैंडर्ड या मार्क कट से आप इसकी डिटेलिंग्स करिए, जो हार्ड सरफेस की डिटेलिंग है मोस्टली। और यहाँ पे अब जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अब आपको सिर्फ डिटेलिंग करनी है और आपको एक शेप देना है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट के लिए जो इसके आर्म का पार्ट है वही अगेन एक्सट्रैक्ट एंड वो अलग सब टूल पे आ जाएगा। जीरो मैश कीजिए, उसका शेप बेहतर कीजिए। आप शेप से सेटिस्फाई हो जाएं तो फिर आप उसको एक हाई सब डिवीज़न दीजिए और फिर उस पर डिटेलिंग करिए। और इसी तरीके से यही मेरा वर्क फ्लो है और इसी तरीके के मैं फॉलो करता हूँ। और ये हमारा मेटल आर्म तैयार हो गया है। अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ऑफ ट्विकिंग, डिटेलिंग और इधर उधर देखना, एसिमेट्रिकल ऐड करना अपने स्कल्प्ट के लिए। और फाइनली यहाँ पे मैं एक टैटू बनाऊँगा वही मास्किंग करके, एक स्कल का और बोन्स का जो कि डेंजर का होता है। जस्ट मार्क्स करिए और यहाँ पे आप उसको इन्वर्ट करके उसको इन्वर्टेड मार्क्स को आप फिल कर दीजिए कलर से, और हमारे पास ये तैयार हो गया है हमारा। सो नाजरीन, यहाँ पे हमारे पास कैनो बस तैयार हो गया है। और एज यू कैन सी के कितने रेफरेंसेस यूज़ करके मैंने यहाँ पे अपना ही वर्जन एक बनाया है और इसी तरीके से स्कल्पटिंग होती है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।